उससे पहले तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं छठ। देश के सियासतदानों ने आज छठ पर्व मनाया। सबसे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ को। देवेंद्र फडणवीस, ये आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी छठ पर्व मनाया, शामिल हुई। पीछे आप कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी को भी देख रहे हैं। यह तस्वीर चिराग पासवान की। ये राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी। ये बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, इंदौर में मौजूद थे और अर्घ देते हुए। और आइए अब शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर से। दंगाइयों से 10 कदम आगे है योगी आदित्यनाथ। क्या हो रहा है यूपी में देखिए जरा। यूपी में पुलिस सड़कों पर उतरी और पुलिस गोलियां दाग रही है। योगी की पुलिस ने दंगाइयों के इलाज की तैयारी कर ली है। ये उसी तैयारी का डेमो देख रहे हैं आप। आखिर भीड़ पे कैसे काबू करना है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सड़कों पर उतरी। कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सर हट जाइए, सामने से हट जाइए। देखिए विस्फोट होगा उसमें। देखिए विस्फोट होगा उसमें। सर हट जाइए, सामने से हट जाइए। देखिए विस्फोट होगा उसमें। पुलिस देखिए सड़क पर थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों से निपटने की पूरी तैयारी है। ये आप यूपी पुलिस की तैयारी देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, जो दंगाई इस तरह की हिमाकत करेगा, पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। जो सड़क पर उपद्रव करेगा, देखिए इस तरह के दंगाइयों का इलाज पुलिस ने कैसे किया। उसके बाद पुलिस आगे आई और पुलिस ने दौड़ाया, इन्हें खदेड़ा है।
और साथ ही यूपी पुलिस ने एक और तैयारी की है कि सभी मोर्चों पर दंगाइयों को खदेड़ना कैसे। तो योगी की पुलिस दंगाइयों से 10 कदम आगे। उत्तर प्रदेश में परिंदा ना पर मार सके, इसके लिए यूपी पुलिस की तैयारी है। और इन हालात में यूपी पुलिस ने न सिर्फ एक्शन की तैयारी कर ली है, बल्कि उपद्रवियों का इलाज इससे पहले भी किया। आपको याद होगा, ये कानपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। कानपुर में यही हालात इसी इलाके में पहले बन चुके हैं। और उसके बाद देखिए पुलिस ने कैसे ट्रीटमेंट दिया है। पुलिस बाकायदा पुलिस वैन पहुंची है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि योगी की पुलिस अचानक सड़क पर उतर आई, दनादन गोलियां चलने लगी, आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे और उपद्रवियों का हिसाब करने के लिए पुलिस लाठियां भी चलाने लगी। ये तस्वीर देखकर अपराधी और उपद्रव में शामिल लोगों की रूह कांप उठी है, क्योंकि योगी ने बार बार ऐलान किया है कि यूपी में दंगाई किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्वों और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। ये यूपी में दंगाइयों की ऑल आउट की तैयारी है। यह ऐलान है कि अपराधी हिमाकत करेंगे तो उनका हिसाब करने में योगी उनसे 2 कदम आगे हैं। मतलब किसी ने उत्तर प्रदेश में उत्पात या उपद्रव मचाया तो उसका वही हाल होगा जो कानपुर में योगी की पुलिस ने ट्रेलर देकर दिखाया। तो योगी की पुलिस ने दंगा ब्रिगेड को वार्निंग दे दी है। क्या कह रहे हैं? पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर यूपी और योगी मॉडल बने। देश के सबसे बड़े सूबे में अपराध पर सबसे तेज एक्शन और कानून का ऐसा इकबाल कि यूपी दंगा मुक्त राज्य बन गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े इसका सबूत हैं। 2017 के बाद सोचिए यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। 2012 से 17 के बीच 5 साल में 815 दंगे हुए, एनसीआरबी का आंकड़ा। यूपी में अपराध दर 335 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 448 का एवरेज है, यूपी में 335 रही। अपराध पर कंट्रोल के पीछे जानकार योगी मॉडल को वजह बताते हैं। योगी समय समय पर खुद कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं, दंगा और आतंकी गतिविधि रोकने के लिए मॉक ड्रिल कराते हैं। जैसे कानपुर में पुलिस ने उपद्रव से निपटने के लिए ड्रिल की। त्योहार या अहम मौकों पर पूरे अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार देते हैं। दिवाली से पहले भी योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कड़े एक्शन लिए। योगी निर्देश के साथ पुलिस प्रशासन पर भी कड़ी नजर रखते हैं, इसलिए यूपी में अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 साल में 14,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें 30,000 से ज्यादा अपराधी और माफिया गिरफ्तार हुए। 9,000 को गोली लगी है और करीब 250 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। यह है यूपी का आंकड़ा। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ दंगाइयों पर क्या कह रहे हैं। बबूल का पेड़ लगाएंगे
और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं, और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया कि आईएसआईएस के 2 आतंकी पकड़े गए, जिन्हें दिल्ली स्पेशल सेल ने उठाया। अब यूपी एटीएस उनसे पूछताछ करने जा रही है। उनकी मंशा क्या थी? एक को दिल्ली से पकड़ा गया, एक को भोपाल से पकड़ा गया, यूपी से पकड़ा गया। इनकी मंशा क्या थी? अब इसकी जांच हो रही है। ये दोनों युवा हैं, एक की उम्र 19 साल है और दोनों का नाम अदनान है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पहली चीज, ज्ञानवापी के जो जज थे दिवाकर, वो उनके टारगेट पर थे। राम मंदिर और योगी भी क्या इनके टारगेट पर थे? योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अयोध्या में थे दीपोत्सव के मौके पर। तो हाल ही में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल और दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अदनान के टारगेट पर क्या यूपी भी था? खबर है कि राम मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। वो काफी समय से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने सीएम योगी की भी तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो को एडिट करके उस पर उर्दू में काफिर लिख दिया था। ज्ञानव्यापी पर फैसला सुनाने वाले जज को भी धमकी दे चुके। जज रवि दिवाकर की फोटो शेयर करते हुए उसने उन्हें काफिर बताया। लिखा था कि काफिर का खून हलाल है उन लोगों के लिए जो दीन के लिए लड़ रहे हैं। भोपाल से गिरफ्तार अदनान ने जज की हत्या के लिए उकसाया था। इस मामले में उस समय अदनान की गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया और अब एक बार फिर आतंकी गतिविधि को लेकर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी यूपी के ही रहने वाले। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों की कस्टडी 3 दिन बढ़ा दी है। अब यूपी एटीएस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इनसे पूछताछ करेगी। और सोचिए, इनके टारगेट पर कई इस तरह के धार्मिक संस्थान थे और अब जल्द ही बड़ा आयोजन अयोध्या में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त वहां मौजूद थे। अब पीएम मोदी एक बार फिर से अयोध्या में होंगे और उससे पहले इस तरह की जानकारी मिलना कि आईएसआईएस के आतंकी के टारगेट पर इस तरह के धार्मिक संस्थान थे। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम की तैयारी है। पूरी अयोध्या को फिर से छावनी में बदल दिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का बाकी बचा काम भी पूरा हो चुका है। यानी भव्य राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। मुख्य मंदिर के साथ 6 और मंदिर भी बनकर तैयार है। 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा। पीएम मोदी 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वज फहराएंगे। मोदी के साथ करीब 10,000 वीवीआईपी मेहमान अयोध्या आएंगे। अयोध्या में बड़े समारोह को देखते हुए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा और सौंदर्यीकरण दोनों मोर्चों पर तेज रफ्तार से काम हो रहा है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा और काम का जायजा लिया जा रहा है। अयोध्या में रेड और येलो जोन के लोगों की पहचान की जा रही है। अयोध्या में रेड जोन राम जन्मभूमि का इलाका है और यहां मोदी के आने से पहले एसपीजी अपना सुरक्षा घेरा बनाएगी। येलो जोन का मतलब है अयोध्या का बाहरी इलाका। अयोध्या का एयरपोर्ट इसी इलाके में आता है। पीएम मोदी और वीवीआईपी मेहमान खास विमान से अयोध्या आएंगे, इसलिए अयोध्या में एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक मोदी के काफिले के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे, ये तैयारी की गई है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और योगी। बाबा योगीनाथ जी सत्ता में हैं और उनको अधिकार है और उनके सामने और कुछ काम तो है नहीं। आज बड़े पैमाने बेरोजगारी है, इस पे ध्यान नहीं है। दलितों का बड़े जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। ये तमाम बातों पर
ध्यान न हो करके और लोगों के ध्यान बटाने के लिए, चर्चा में आने के लिए योगी जी इसी तरह से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो।